बैंक वाल्ट में 20 टन वजनी दरवाजा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वाले को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वाल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया था, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वाल्ट कहा जाता था। इसका भरम तो तब टूटा कि जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वाल्ट में छुपे रहे। गेट मोर ऑफिशियल्स की वीडियो देखने पर आपके बेहद मशहूर है। ये मास्टर प्लान था क्या और इसका प्लान किसने बनाया था और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट क्यों मानी जाती है, इस पर बात करने से पहले हम नजर डालते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन। इस दिन मंडे का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर नीव्स में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर पहुंचना शुरू हो चुके थे, क्योंकि शहर के ज्यादातर अमीर लोग इस बैंक में पैसे, गोल्ड, ज्वेलरी और डायमंड तक रखते थे, क्योंकि कस्टमर अपनी तमाम कीमती चीजें और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागजात यहाँ पर रखकर अपने आप को सिक्योर और मुतमईन समझते थे। और समझते भी क्यों ना, क्योंकि ये बैंक आज तक के दिन का दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर और सबसे ज्यादा मजबूत वाल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूँ था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वाल्ट को खोलेंगे। ये एक बहुत ही हैवी दरवाजा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये दरवाजा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वजन तकरीबन 20 टन था। इसी वजह से अक्सर औकात ये दरवाजा फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये दरवाजा फंस गया है, तो उन्होंने वाल्ट बनाने वाली कंपनी से कॉन्टेक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। एक्सपर्ट्स ने कई बार कोशिश की लेकिन ये दरवाजा किसी सूरत खुलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि कस्टमर्स की लंबी लाइन लग चुकी थी, जो कि बैंक की रेपुटेशन के लिए काफी परेशान कुन बात थी। आखिरकार 3 घंटों के बाद उन्होंने फैसला किया कि वाल्ट की दीवार में ड्रिल मशीन के जरिए सुराख कर देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज फंसी है। वाल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशानात भी नहीं थे और इसकी चारों दीवारों पर भी किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वाल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना काफी मुश्किल था, क्योंकि वाल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी वाल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना एहसास तो हो चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ अबनॉर्मल जरूर है। उन्होंने मशीनरी मंगवाई और वाल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। इस काम पर काफी टाइम लगने वाला था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफी मोटी थी और इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिले यकीन था। बैंक वाल्ट लूट चुका था, कुछ लॉकर्स टूटे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वाल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वाल्ट की जमीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि इस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत वाल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 सेफ बॉक्स को तोड़कर अंदर से कीमती चीजें लेकर फरार हो चुके थे, जिसकी आज कुल मालियत $110 मिलियन, जो कि 900 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी और सीवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल भी पाई गई। ये न सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर, ये बात अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी
जहां बैंक की रेपुटेशन को तो अच्छा खासा नुकसान तो हुआ ही था, साथ ही ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोसकुन मकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी के जोर लगाए, आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक स्टाफ को इंटरवेट किया, लेकिन कहीं से भी डकैतों का कोई सुराग ना मिल सका। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इसकी तबीयत साफ की तो इसने सब कुछ साफ साफ बता दिया और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस के लिए हैरानगी की बात ये थी कि ये गैंग छोटी मोटी चोरियों के लिए फेमस हुआ करते थे। इतनी बड़ी बैंक हाइस्ट उन्होंने ही की थी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंटेरोगेशन के दौरान गैंग्स मेंबर ने पुलिस को एक शख्स का नाम दिया जो कि इनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। ये अल्बर्ट स्पिगेरी नामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर के बाहर एक नॉर्मल से घर में रहता था। इसके आस पड़ोस से पता किया गया तो सबने यही कहा कि अल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है जो कि हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन अल्बर्ट स्पिगेरी के बारे में पुलिस जो कुछ सोच रही थी वो इससे बिल्कुल अलग था। इसने फौरन पुलिस के सामने कन्फेस किया कि बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए ये केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अल्बर्ट के मुताबिक इसने इसी बैंक में लॉकर लिया था और बहाने से वो वाल्ट में जाकर सारी चीजों की फोटोज कैप्चर करता था। इसने पहले अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा तो इसको कंफर्म हो गया कि वार्ड में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा। फिर वो इंजीनियर के बेस में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और इसने शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप पे सीवरेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है इसका अंदाजा लगाया। फिर इसने कैलकुलेशन की तो करीब सीवरेज लाइन से 20 फीट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वार्ड में निकल सकता है। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने शहर के गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और इसको सारा प्लान बताया। इस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। टनल को खोदने में करीब 2 महीने लगे थे क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात के वक्त करना बहुत जरूरी था जब बैंक में कोई भी नहीं होता। इस दौरान अल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवरेज लाइन के ऊपर रोड तक भी किसी को आवाज ना जाए। फिर 18 जुलाई सैटरडे और संडे वाली रात को वो वार्ड में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मार की, जिसके दौरान उन्होंने वहाँ लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिखकर चले गए। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहाँ इसने जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसने इंटेरोगेशन के दौरान और प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल्स एक पेपर पे कोड वर्ड में लिखी थी। इसका कहना था कि ये एविडेंस वो सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। इस काम के लिए जज ने अल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। अल्बर्ट ने वो पेपर जज के हाथों में दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। अभी जज इस मैप को समझने में लगे ही थे कि अल्बर्ट ने फौरन कमरे की खिड़की से छलांग लगा ली। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था और इसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। अल्बर्ट गाड़ी की छत पर गिरा और फौरन खड़ा होकर एक बाइक जो पहले से इसका वेट कर रही थी इस पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वो पकड़ा नहीं जा सका। कई सालों के बाद इसका इंटरव्यू इटली की एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें इसका कहना था कि मुझे 12 साल की एज से ही खजानों का बहुत शौक हुआ करता था और ये शौक मैंने इस हाय से पूरा कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस इंटरव्यू के जरिए वो फ्रेंच पुलिस को तंग कर रहा है। इसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। 1989 में अल्बर्ट स्पिगेरी की मौत हो गई। इसकी माँ का कहना था कि अल्बर्ट की डेड बॉडी को इसके घर के बाहर कोई रख गया है।